फिर उसके बाद में आता है मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सैड या फिर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अपने को पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड अपने पास बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास मेरे पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने को पता है, और क्लोरीन के पास मेरे पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। 17 ग्रुप है तो लास्ट में 7 लिखा है, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ग्रुप है तो 1 है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और अपने को पता है कि स्टेबिलिटी के लिए हमेशा या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन के पास 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि देख, हाइड्रोजन बोलता है क्लोरीन को, देख तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेगा, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इसके साथ में ऐसे शेयर कर लेगा। जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसके बीच में, उसी को बोलते हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो कोवलेंट बॉन्ड यानी कि इस बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड, मतलब यानी कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड का जो है, तो इनमें भी देख कभी भी शेयर करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि ना भाई मैं इससे क्यों शेयर कर रहा हूँ यार, मैं ना एक काम करता हूँ पूरा मेरी तरफ पूरा खींच लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है, मैं अपना ज़्यादा रख लेता हूँ, ज़्यादा मुझे शेयरिंग नहीं करते, है ना। जब भी घर पे कुछ भी कट्टा वट्टा है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, शेयरिंग वेयरिंग होता है तो बोलते मेरे को बहुत बड़ा पीस चाहिए, मैं उसको ना छोटा पीस ही दूंगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। तो दोनों चाहते हैं कि मेरे तरफ क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे तरफ ज़्यादा रहे। तो किसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जिसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी ताकत ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो क्या, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम टू सेम वैसे घर पे कुछ आया, ठीक है, तो 2 पीस में वो होगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा वो क्या करेगा, अपने लिए बड़ा पीस ले लेगा, और छोटा वाला कमज़ोर है तो उसको क्या देगा, छोटा वाला पीस दे देगा, समझ रहे हो। तो वही सेम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी वो क्या कर लेगा, वो सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, ठीक है, उसके पास सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन आज समझ गया रहेगा तुम लोगों को, समझ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है अपन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या था, पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है, और फिर एनर्जी, ठीक है, रिलीज हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, थोड़ा सा खींच रहा है उसको, डिस्टॉर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खाली शिफ्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है उसको खाली क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी टाइप रिलीज होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डेल्टा एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप का कुछ होता नहीं, क्योंकि खाली क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं। जो क्या रहेगा, सुपीरियर रहेगा, वो क्या करेगा, इन्फीरियर को क्या कर लेगा, हटाकर उससे क्या करेगा, उसका खाना क्या कर लेगा, छीन लेगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन तो अपने तरफ थोड़ा सा ले लेगा। और ट्रेंड देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो लेफ्ट साइड अपने को पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव यानी कि अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन का मतलब ही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड के अंदर, उसको कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। लेफ्ट साइड जेड इफेक्टिव बढ़ता है एलिमेंट का, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अच्छे से वो सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी। और टॉप से बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है यानी कि जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का जो है सैड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पावर जो है खींचने का अट्रैक्ट करने का कम हो जाएगा। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घट जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जनरल ऑर्डर को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कोई भी अपने को दिया रहेगा हमेशा क्या करने का, लेफ्ट साइड सोचने का कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अच्छे से साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगी। और टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या ज़्यादा है तो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर, हमेशा क्या करने का, जनरल ट्रेंड ही फॉलो हो जाता है।
तो इफेक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, अभी अपन ने देख लिया, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट को कितना अच्छे से खींच सकते हो, ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, ज़्यादा अच्छे से साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिसेंडिंग, जितना रिपल्सन कम रहेगा उतना अच्छे से साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, अगर साइज बड़ा रहेगा तो साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ठीक है। अब देख लो एक नया पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरे पास कम रहेगा उसका मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या रहेगा, कम रहेगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी कि कैसे निकालते हैं, यानी कि एस कितना हो जाता है। तो एस पी देख लो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपने को, कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम में परसेंटेज निकालना है, 100 मार्क का पेपर था, 100 में से 100 मार्क का जो जितने मार्क का पेपर था उसको मैं नीचे लिखता था और जितना मुझे मिल रहा है उसको मैं ऊपर लिखता था। मेरे को 30 मिला समझो 100 में से लिखता था और इनटू में क्या कर देता, 100 कर देता। सेम टू सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर अपन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा खेल है। फॉर एग्जाम्पल एस पी हाइब्रिडाइज मेरे पास है कोई, ठीक है, एस पी हाइब्रिडाइज है तो इसके अंदर एस कितना एक ही है तो एक ऐसे, और टोटल कितने, एक ऐसे एक पी है तो 2 है, टोटल 2 है और इन 200 तो मेरे पास कितना परसेंटेज एस हो गया, 50%। सेम देख लो एस पी टू का कैसे निकालोगे, एस कितना एक है और टोटल कितने 2 पी है और एक ऐसे है तो 3 है, 1/3 इन 200 33%। एस पी थ्री के अंदर एस कितना है मेरे पास एक है और टोटल कितने 3 पी और एक एस है तो 4 है, 1/4 इन 200 25%। एस पी थ्री डी का कैसे निकालोगे परसेंटेज करेक्ट, एस कितना एक है अपॉन टोटल कितने सबसेल है 3 1 4 5 है इन 200 तो मेरे पास 20% हो जाएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने को निकालना है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस इन्वर्सली ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ये वाला भी अपने को रूल अपने को याद रखना है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, यानी कैटायन जितना पॉजिटिव रहेगा और एनायन का चार्ज कम होना चाहिए। तो कैटायन का चार्ज ज़्यादा, अगर कैटायन का चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कैटायन का अगर चार्ज ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, उसके ऊपर मैंने प्लस ए कर दिया, यानी मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हावी पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेगा और अच्छे से खींचने को तो बोलते हैं क्या करते हैं, साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगा। लेकिन एनायन, अगर मैंने इसको ए को ही मैंने क्या एक एनायन दे दिया, एनायन मैंने दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, रिपल यानी दूर चले जाएगा, जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा रिपेल होके, तो वो जो न्यूक्लियस जो है इसको अच्छे से साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेम अगर चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा रहेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन मेरे पास उतना ही है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन ज़्यादा हावी पड़ जाएगा तो अच्छे से साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। लेकिन एनायन जैसे बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, एक एनायन क्या करेगा, बाकी सारे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, साइज बढ़ जाएगा तो अच्छे से नहीं खींच पाएगा साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो जाएगा, गड़ जाएगा। तो पूरे सारे क्या मेरे पास कंसेप्ट है, खाली अपने को यही चीज़ याद रखना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये वाली चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर मैंने बोल रहा था ना पॉलिंग स्केल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अपने को याद रखनी है, कैसे क्या करते हैं। तो पॉलिंग स्केल अपन देख लेते हैं, पॉलिंग स्केल कैसा क्या हो जाता है। तो जो एक चीज़ याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट यानी कि अपने को पता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है मेरे पास, रिलेटिव टर्म है, ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है ना, बल्कि एक रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल कि एक जन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने कुछ मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना क्या करते हैं कि एस आर पी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है SRP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपन 0 मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सारे का अपन निकालते हैं कि पॉजिटिव किसका है नेगेटिव किसका है ना, किसी के रिस्पेक्ट में अपन निकालते हैं, है ना। तो सेम टू सेम जो ये वैल्यूज़ जो भी निकली है हमारी 4 हो गई 3.5 होगा, ये सारा अपन ने किसी के रिस्पेक्ट में निकाला। और किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाला। कि फ्लोरीन को अपन ने मान के, ठीक है, फ्लोरीन को अपन ने एक वैल्यू 4 दे दी और उसके रिस्पेक्ट में अपन ने सबकी वैल्यूज़ क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली कि फ्लोरीन से कितने गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कितने गुना कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अपन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में अपन सारा निकालते हैं। ये कोई पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या एब्सोल्यूट है,
कि मेरे पास रिलेटिव है, तो बोलने का रिलेटिव है कि इनका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव है। यानी फ्लोरीन का कुछ एक वैल्यू नंबर आग बंद करके दे दिया, समझो 4 दे दिया लोग ने, साइंटिस्ट का 4 नंबर फेवरेट था, 4 उसको दे दिया, और उसके रिस्पेक्ट में सबको क्या देख दिया, ठीक है, अगर ज़्यादा रहेगी तो फ्लोरीन से, तो फ्लोर से ज़्यादा नंबर दे देंगे, और फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे तो फ्लोर से कम नंबर दे देंगे। और साइंटिस्ट का नाम क्या था, पॉलिंग था, इसलिए पॉलिंग स्केल उसने दे दिया। तो इसको याद करने का मेरे पास क्या एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है पहले याद रखना, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स अपने को ऐसे अरेंज करने हैं, हाय, ठीक है, ली, ना, के, रब से, फरियाद, ठीक है। फिर लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, ना मंगवा ले, सब सोडा कोला, ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइट, ठीक है। तो ऐसा मैंने अरेंज कर दिया। फिर अपने को क्या करना है, फ्लोरीन का अपन ने क्या माना था, 4 माना था। क्या माना था, 4। किसने, साइंटिस्ट ने माना था, अपन ने नहीं माना था, क्योंकि ये क्या रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। तो फिर क्या कर दो, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट में जाओ, 0.5 कम करते जाओ। तो फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 0.5 कम कर दिया, 3.5। फिर नाइट्रोजन है, तो उसका 0.5 कर दिया, 3। फिर 0.5 फिर कम कर दिया तो 2.5, फिर 0.5 फिर कम कर दिया 2, फिर 0.5 फिर कम कर दिया तो 1.5, फिर 0.5 फिर कम कर दिया तो 1। समझ गया। फ्लोरीन को 4 दो और लेफ्ट से राइट जाओ तो 0.5 का करते दो, कम करते जाओ। तो ये वाली चीज़ अपने को याद हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को कैसे क्या याद रखना है, अब टॉप से बॉटम देखो यहाँ पर, तो इसका 1 है, इसका 1 है, 0.1 कम करते जाओ, ठीक है। तो 1 है, तो सोडियम का मैंने क्या कर दिया, 0.1 कर दिया कम, ठीक है। फिर सोडियम तक, फिर पोटेशियम और रुबिडियम जो है, ठीक है, उसका मैंने 0.1 कम कर दिया, दोनों का सेम ही है। और सीजियम का मैंने क्या कर दिया, 0.1 कम कर दिया। तो लेफ्ट से राइट जाओ तो 0.5 कम करते जाओ, और टॉप से बॉटम आओ तो 0.1 कम करते जाओ। कितना कम करते जाओ, 0.1 करते जाओ। और पोटेशियम और रुबिडियम का सेम होता है, इतना अपने को याद रखना पड़ेगा। फिर जो है, फिर ये वाला जो है ना मांगो, ये क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से देख लो, ये 3 का टेबल है, पूरा का पूरा 3 टेबल है, ठीक है। देखो ये 3 × 0.3 है, क्या है, 3 × 0.3 0.9 हो जाएगा, 3 × 0.4 1.2, 3 × 0.5 1.5, 3 5 15 होता है ना, 3 6 18 यानी 1.8, 3 7 21 2.1, 3 8 कितना 24, तो वही 2.4 या फिर 2.5 अप्रॉक्सीमेटली, और 3 10 30 यानी कि 3। समझ गया, 3 का टेबल है, ये क्या था, 3 का टेबल। तो अपने को सारी की सारी वैल्यूज़ याद हो गई है। फिर एक चीज़ ये देखने ना, इससे भी सारी की वैल्यूज़ याद हो जाएगी। तो एक याद रखना, फ़ोन नकल, ठीक है, एक फ़ोन नकल, बियर पी के इशक पहलवान, क्या, फ़ोन FON फ़ोन, फिर नकल, नकल यानी कि कॉपी करना, नकल यानी कि कॉपी करना। तो फ़ोन से नकल किया, ठीक है, फिर घर पे आया, फिर उसने बियर पिया, बियर पी के, बियर पिया, बियर पीने के बाद में बहुत एक जिसका सर दुख रहा था, उसको पहलवान आया एक उठाने के, भाई उठ जा जा, कल दूसरा पेपर है। तो जो चीटिंग कर लिया, कल क्या करेगा। तो उसने क्या कर दिया, इशक पहलवान, यानी पहलवान को क्या कर दिया, पटक दिया एकदम। वो नशे में था, नशे में एकदम एड्रेनलिन रश होता है, तो उसने नशे में क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, पटक दिया पहलवान को, PH यानी कि पहलवान। तो इससे अपने को क्या याद रहेगा, किसका ज़्यादा है और किसका कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर नकल, नकल ये दोनों का क्या सेम हो जाता है, ठीक है, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, कितना, 3 हो जाता है। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का हो जाता है, फिर इशक, ये तीनों का सेम हो जाता है, और ये दोनों का सेम हो जाता है। और कितने क्या हो जाता है वो भी अपने को याद रख लेना पड़ेगा। तो देखो फ्लोरीन का 4 होता है, 0.5 कम करते जाओ, 3.5 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है तो इसका भी 3 हो जाएगा। फिर ब्रोमीन का याद रखने का अपने को 2.8 होता है, कितना, 2.8। फिर इन दोनों का सेम हो जाता है, 2.5 हो जाता है, और इसका याद रखने का इन दोनों का 2.1 होता है। तो ये ऐसे करके अपने को याद रखना है, समझ गया। और एक और चीज़ याद रखना, जो फ़ोन नकल था ना, फ़ोन नकल, जो कार्बन देखो यहाँ पर आ रहा था, लेकिन sp कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका ना परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, कितना है, 50% परसेंटेज एस करेक्टर, इसलिए वो sp खाली sp हाइब्रिडाइज कार्बन का नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, और बाकी कार्बन का जो हो जाएगा वो यहाँ पर आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ अपने को याद रखना, ये JEE एडवांस के अंदर आया था कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो नाइट्रोजन से मेरे पास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका ना परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो अभी अपन इधर देखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्ट के पास में परसेंटेज करेक्टर है, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन देखिए तो वो नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को याद रखने के वाली जरूरत थी। तो पॉलिंग स्केल क्या है, वापस एक बार रिवाइज करा था। पॉलिंग स्केल क्या है हमारे पास, कि ये पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज उसने दी वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। यानी कि एक जन की फ्लोरीन की उसने 4 मान ली, और उसके रेस्पेक्ट में देखा किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जिसकी कम थी उसको उसने कम वैल्यूज देते गया, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है। ये असेसन रीजन में आया है, JEE मेन करना 4-5 बार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सोल्यूट वैल्यू है, नहीं, रिलेटिव वैल्यू है, ठीक है। एक को मानकर सबकी मानी गई है। फिर अपने को याद करने का वाला मैंने ट्रिक बता दिया कि फ्लोरीन
क्लोरीन का 4 हो जाएगा, और लेफ्ट से राइट जाओ 0.5 कम करते जाओ, और टॉप से बॉटम आओ तो 0.1 कम करते जाओ। और ये वाले बता दो 4 नकल बियर पी के इसक पहलवान, ठीक है। तो 4 नकल बियर पी के इसक पहलवान, तो ठीक है। तो फ़ोन से उसने कॉपी किया, नकल किया, ठीक है। फिर घर पे आया, बियर पी के सो गया, फिर पहलवान आया, उसको उठाने बोला था कि भाई कल वापस पेपर है पढ़ ले। तो उसने क्या कर दिया, पहलवान को क्या कर दिया, इसक दिया यानी कि पटक दिया पहलवान, PH यानी पहलवान। तो अपने को सबका इनका भी याद होना चाहिए। फ्लोरीन का 4 हो जाता है, इसका 3.5 हो जाता है, इन दोनों का सेम 3 हो जाएगा, इसका 2.8 हो जाएगा, इन तीनों का 2.5 हो जाएगा, और इनका 2.1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या देख लो, जो sp जो हाइब्रिडाइज जो कार्बन हो जाता है वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका ना परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% हो जाता है। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुकी है। फिर हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से एप्लीकेशंस हो जाते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होता है यानी कि नामकरण करना, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत काम आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी नामकरण अपन करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना सीखेंगे तो काल्को वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। काल्को यानी कि पहले कैटायन का करते, फिर एनायन का करते, फिर एल्स यानी कि लिगेंड से करते, फिर सी यानी कि सेंट्रल एटम का करते, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते, पूरा का पूरा ऐसे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करते। अगर पढ़ा रहेगा तो कैटायन, एनायन, लिगेंड, सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे करते हैं। तो कैटायन का करते हैं, फिर एनायन का करते हैं। तो कैटायन एनायन पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पता होना चाहिए। कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, एनायन रहेगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहेगा उसका कैटायन रहेगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा उसका नामकरण बाद में करेंगे, और जिसका कम रहेगा उसका क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एप्लीकेशन होगा कि नहीं, कि कैटायन एनायन पहचानने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, वो एनायन हो जाएगा, और एनायन का नामकरण कैटायन के बाद होता है, ठीक है। तो ये वाला भी अपने को समझ गए कि नामकरण के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम हो जाता है। और यही सारे सवाल अपने को नीट के अंदर पूछा गया था, एक मस्त सवाल, तो मैं आगे बताऊंगा कौन सा सवाल था। तो पहले देख लेते हैं HCl के अंदर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अपने पास। हाइड्रोजन का मेरे पास कितना 2.1 हो जाता है, अभी अपन देखा, अभी अपन ने देखा इससे पॉलिंग स्केल से। और क्लोरीन का मेरे पास कितना 3 हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा किसका है क्लोरीन का। तो क्लोरीन मेरे पास ज़्यादा है, तो ये मेरे पास एनायन हो जाएगा, और ये मेरे पास कैटायन हो जाएगा। और काल्को वाले मेथड से क्या, पहले कैटायन का करते हैं फिर एनायन का करते हैं। तो पहले क्या बोल देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देगा, ना कि क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्राइड बोल देगा, ठीक है। क्लोरीन हाइड्राइड ना बोल के हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन का मेरे पास कितना 3 हो जाता है, ठीक है। और बेरिलियम मैग्नीशियम का मेरे पास क्या होता है 3 से कम ही होता है। कितना होता है मेरे पास वो देख लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना हो जाता है 1.2 मेरे पास हो जाता है। वो ट्री का टेबल वाला ट्रिक था 1.2। इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा इसका, तो ये एनायन हो जाएगा। एनायन हो जाएगा बाद में इसका नाम करेंगे, पहले इसका नाम करेंगे यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड हो जाएगा, ना कि नाइट्रोजन मैग्नाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर HBr के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का 2.1 है, और ब्रोमीन का मेरे पास कितना मेरे पास कितना हो जाता है 2.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इसका, तो ये एनायन हो जाएगा। ब्रोमीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उसको बाद में नामकरण करते हैं काल्को वाला ट्रिक से। एनायन का बाद में होता है, पहले कैटायन का होता है। तो हाइड्रोजन का पहले हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा, ना कि ब्रोमीन हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। फिर Al2SO4 के अंदर भी देख लेंगे, तो ऐसे ही हो जाएगा। इसका भी वैसे देख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लेंगे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो नामकरण अपने सीख गया कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, एनायन हो जाएगा, और उसका नामकरण बाद में होता है, क्योंकि पहले कैटायन का होता है काल्को वाले मेथड से। ये सेम टू सेम काल्को वाला मेथड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम आता है, और किसी भी नामकरण के लिए भी काम आता है। तो मैंने देखो बहुत सारी चीज़ें रिलेट करा के बता दी, और ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। फिर देख लो, हाँ ये वाला सवाल आया था हमारा नेट के अंदर कि F2O को क्या बोलेंगे। देख लो, उन लोगों ने जानबूझ के क्या किया था, फ्लोरीन को आगे रख दिया था और ऑक्सीजन को ऐसे, ताकि सब क्या बोलते फ्लोरीन ऑक्साइड लिख दे, बट आंसर क्या था उसका, ऑक्सीजन फ्लोराइड था। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या हो जाएगी, वो कैटायन हो जाएगा, और जिसके ज़्यादा है वो एनायन हो जाएगा। और कैटायन का पहले नामकरण होता है, फिर एनायन का हो जाता है काल्को वाला ट्रिक से। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने को पता सबसे ज़्यादा इसका ही होता है 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का, तो ये एनायन हो गया। एनायन का बाद में नामकरण होगा, और कैटायन का पहले होगा, तो पहले ये ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, ना कि ये फ्लोराइड ऑक्साइड हो जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है, बाकी ये क्या है, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, ठीक है। तो ऑप्शन में था कि ये फ्लोराइड है कि ये ऑक्साइड है, तो बोल ऑप्शन में क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्लोराइड है, ना कि ऑक्साइड है। तो नीट का ही सवाल है, ठीक है, 1990s का सवाल है। तो समझ गया, नामकरण करने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा वो मेरे पास एनायन हो जाएगा, और एनायन का कैटायन के बाद में ही करते हैं, क्यों, काल्को वाले ट्रिक से, ठीक है। फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन का भी देख लो, तो क्लोरीन का मेरे पास 3 हो जाता है, और मैग्नीशियम का मेरे पास 1.2 हो जाता है। किसका ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये एनायन हो जाएगा, और एनायन का कैटायन के बाद में ही हो जाता है। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड, इसका नामकरण हो जाएगा। तो नामकरण वाला भी समझ गया रहेगा, और पहली बार ही सीख रहे होगा मेरे ख्याल से ऐसा, ठीक है, करना।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाली मेथड्स है। ठीक है, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, फिर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही देखा जाता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहेगा और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो क्या करें, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना अच्छे से क्या करेगा ये बॉन्ड में क्या करेंगे स्ट्रेंथ इनका क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने को करना रहता है, ठीक है, तो अमीर गरीब से अपन कर लेते हैं। अमीर गरीब से कैसे कर लेते हैं कि देखो ये आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, यानी कि ये अमीर है, और क्लोज कार्बन का साइज़ क्या गरीब है। ठीक है, तो एक अमीर है और गरीब है, अमीर गरीब में ना कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती नहीं होगी तो टूट जाएगा, इसलिए इसका सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन का दोनों सेकंड पीरियड से, यानी कि साइज़ बराबर है, साइज़ बराबर मतलब दोनों गरीब है, गरीब गरीब क्या होता है, भाई भाई होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी अमीर गरीब से हम खेलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव से अपन नहीं खेलते अपने वाले मेथड से। ठीक है, क्योंकि अपना कभी भी आंसर अपने को फास्ट चाहिए और समझना चाहिए, है ना, वही सेम टू सेम HF और HI। तो देखो हाइड्रोजन क्या छोटा है और फ्लोरीन भी मेरे पास क्या छोटा है, तो ये दोनों गरीब गरीब है तो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन आयोडीन बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन छोटा है, तो ये अमीर गरीब में रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मालिक नौकर का होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, भाई भाई मानते हैं गरीब लोग, ठीक है, एक दूसरे को, तो वही चीज़ है। फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, उसके अंदर फार्मूले के अंदर भी क्या आता है, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी अगर पता चलना कि कोई भी कंपाउंड जो होता है ना तो आयनिक होता है ना तो पूरा कोवलेंट होता है। ठीक है, तो हम पता करने के लिए कितना परसेंट आयनिक है कोई भी कंपाउंड, उसके लिए एक फार्मूला होता है कि ये कंपाउंड कितना परसेंट आयनिक है, तो जितना परसेंट आयनिक रहेगा तो बचा हुआ 100 से माइनस कर देगा तो उतना परसेंट क्या रहेगा, कोवलेंट रहेगा। ठीक है, तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अपने को पता ही है, और कोई भी फार्मूला दिया रहेगा उसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उसका आयनिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे सवाल अपने को करने आना चाहिए। लेकिन अगर परसेंटेज कैलकुलेट करने को अगर अपने को बोल दिया जाए तो कुछ नहीं, फार्मूला अपने को लगाना है। तो पहले अपने को डिफरेंस लिखाना है, हाइड्रोजन कितना होता है 2.1 हो जाता है, फ्लोरीन का 4 हो जाता है, अपने को याद है, डिफरेंस लगा लिया, पूरा अपन ने फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मेरा कितना 43 आया, और कोवलेंट कैरेक्टर मेरा क्या आ जाएगा 50 से आया। जो 50 से ज़्यादा आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वो वाला बॉन्ड हो जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर में वो ज़्यादा आ रहा है 50 से, तो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सेम टू सेम अगले वाला में क्या आ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर 84% आ रहा है, तो ये दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास हो जाएगा। तो ये अपने को समझ आ चुका है। फिर अपन देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड्स मेरे पास कैसे क्या हो जाते हैं, तो एक चीज़ अपने को याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ अपने को कैसे क्या याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे, टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन, तो पीरियोडिक टेबल में अपने को पता है हमारे पास क्या होता है, D ब्लॉक होता है, और यहाँ पर हमारे पास P ब्लॉक होता है, और यहाँ पर हमारे पास S ब्लॉक होता है। S ब्लॉक के ना पूरे के पूरे क्या मेटल्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स से बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स बोल जाते हैं। P ब्लॉक के अंदर मेरे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइज दोनों हो जाते हैं। तो P ब्लॉक के जो ये लेफ्ट वाले जो जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट में होते हैं वो मेटल्स हो जाते हैं, जो बॉर्डर पे होता है मेरे पास क्या हो जाता है, मेटल्स हो जाते हैं, और जो राइट साइड में होता है वो मेरे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। यानी कि जब लेफ्ट से राइट अपन जा रहे हैं तो इतने पूरे मेटल्स है मेरे पास, और इतने ही खाली मेरे पास नॉन मेटल्स है। तो जब भी अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अपन नॉन मेटल्स के पास जा रहे हैं, अपन नॉन मेटल्स के पास जाते रहते हैं, इसलिए क्या होता है मेरे पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर मेरे पास बढ़ता है, क्योंकि राइट में क्या है मेरे पास नॉन मेटल्स है सारे। ठीक है, 14 ग्रुप हो गया, 15 ग्रुप हो गया, 16 ग्रुप हो गया, सारे क्या नॉन मेटल्स है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेफ्ट से जाता है अपन नॉन मेटल के पास जाता है, नॉन मेटल के पास जाता है तो मेरे पास क्या नॉन मेटलिक कैरेक्टर मेरे पास बढ़ जाता है। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है मेरे पास, एसिडिक होता है। क्यों, देखो कार्बन क्या नॉन मेटल है, और कार्बन का ऑक्साइड CO2 मेरे पास क्या एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, इसको याद करने का भी मैं फील करा देता हूँ। जो अपन पढ़ते हैं, देखो जो अपन पीते हैं ना पानी, क्या पता ठंडा पीते हैं, फेंटा वेंटा, ठीक है, थम्स अप सब, ठीक है, उसका ना क्या होता है मेरे पास CO2 ये डाला जाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, मतलब CO2 के अंदर पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा फ्लेवर डाल देते हैं, तो H2CO3 बन जाता है, CO2 के अंदर पानी डाल दोगे और तभी तो उसका गैस बनता है, गैस बनता है तो एसिड जैसा गैस बनता है, और इसलिए अपने को मस्त एकदम ठंडा ठंडा लगता है एसिड जैसा। ठीक है, तो वो ये तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स मेरे पास क्या हो गया, एसिडिक हो जाता है। तो अपने को याद करने का ट्रिक भी समझ गया कि CO2 क्या होता है, ठंडे फेंटे के अंदर होता है, वो एसिड जैसा लगता है मस्त एकदम। ठीक है, मन खुल जाता है पूरा एकदम पीने के बाद में। ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2। ठीक है, और
तो टॉप से बॉटम अगर जाएंगे तो टॉप से बॉटम अगर जाएंगे तो टॉप से बॉटम तो नॉन मेटल्स अपने को दिखते नहीं है, मेटल से दिखते हैं, तो टॉप से बॉटम मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर जब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मेरे पास नॉन मेटल्स मेरे पास एसिडिक है तो उसका उल्टा करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो टॉप से बॉटम मेरे पास क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि टॉप से बॉटम कोई नॉन मेटल है ही नहीं, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और मेटल्स के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड मेरे पास क्या एसिडिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 जो अपन पानी डालते हैं उसके अंदर तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और वही अपन फेंटा, थम्स अप, पेप्सी इसके अंदर डाल देते हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड भी आपने को समझ चुका है कि लेफ्ट साइड जाते हैं तो मेरे पास क्या नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटल या CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल मेरे पास क्या एसिड है, क्योंकि उसके अंदर पानी डालोगे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, फेंटा वेंटा में यूज हो जाता है। और इसका उल्टा कर दो, टॉप से बॉटम करना, टॉप से बॉटम कोई नॉन मेटल दिखता नहीं है, तो टॉप से बॉटम मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्साइड बेसिक होता है, ना कि एसिडिक। समझ गया ये वाली चीज़ है, समझ गया कि नहीं, समझ गया कि नहीं, ठीक है। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन ये वाली जगह आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को पूरा का पूरा कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक ऑक्साइड है, कौन बेसिक ऑक्साइड है, वो अपन देख लें। अभी तो अपन ने बेसिक देख रहा कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक हो जाते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड मेरे पास क्या हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं। लेकिन अपने को पूरा डिटेल में देखना है, क्योंकि डिटेल के अंदर जो रीनेट जो था 2024 और नीट 2023 मणिपुर के अंदर एकदम डिटेल वाला सवाल पूछा था, और ये इतने बेसिक नॉलेज से अपना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। किसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं अपन, न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करने का अपन ट्रिक देख लेते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड मेरे पास का याद करने का ट्रिक क्या है, 9 को नाश हुआ, क्या हुआ, 9 को नाश हुआ, 9 को नाश हुआ यानी कि 9 बजे क्या हो गया, सबका विनाश हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे सबका विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को नाश हुआ, 9 से NO, 9 को से CO, नाश हुआ, नाश यानी कि NO2O, ठीक है, ठीक है। तो 9 को नाश हुआ, न्यूट्रल ऑक्साइड का याद करने का ट्रिक क्या है, 9 को नाश हुआ, यानी 9 यानी कि NO, को यानी कि CO को ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाश से हो जाएगा N2O। तो ये तीनों ऑक्साइड जब भी दिख जाएगा तो ये तीनों ऑक्साइड मेरे पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा कोई भी ऑक्साइड मेरे पास न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का ट्रिक क्या है, 9 को नाश हुआ, क्या ट्रिक, 9 को नाश हुआ। फिर उसके बाद आता है मेरे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने का मेरे पास ट्रिक क्या है, ध्यान से देख लेना कि आज फिर सब कार विंटो तेरी, ठीक है। तो अगर समझ ले कि एक बाप है, ठीक है, बोल रहा है कि बेटा बोल रहा है कि अगर उसने क्या कर, जब क्रैक कर लिया UPSC, तो उसने बोल दिया कि तूने UPSC का क्रैक कर लिया ना, तो आज से पूरी कार जो विंटो थी जो मैंने तेरे से ले ली थी, क्योंकि तू प्रिपरेशन फेस में था, तू डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने तेरे से जो कार ले ली थी, आज से जो अब जितनी भी कार बची है तेरे पास जो ले ली थी मैंने, वो सब तेरी हो जाएगी आज से। तो वही, आज से फिर सब कार विंटो तेरी, तो विंटो जितनी भी कार है वो तेरी हो जाएगी। तो इससे अपने को क्या याद हो जाएगा, आज से यानी कि एस्टेटाइन, फिर से यानी कि आयन हो जाएगा, सब से याद हो जाएगा एंटीमनी, ठीक है। और कार से हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, विंटो से आ जाएगा हमारे पास वेनेडियम हो जाएगा, और तेरी से मेरे पास क्या हो जाएगा, टेलोरियम हो जाएगा। अब देख लो इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज लिखा है, ठीक है। तो चार्ज कैसे याद करोगे, तो वर्ड के ना जितने लेटर है ना उतना चार्ज हो जाएगा। तो आज के अंदर 3 लेटर है तो ये +3 हो जाएगा, फिर के अंदर 3 लेटर है तो ये +3 हो जाएगा, सब के अंदर 3 लेटर है तो ये +3 हो जाएगा, कार के अंदर 3 लेटर है तो +3 हो जाएगा, विंटो के अंदर 5 लेटर है +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। और टेरी के अंदर 4 लेटर है तो +4 हो जाएगा। तो खाली यही अगर ऑक्साइड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं कि +3 वाले, +3 वाला ही खाली एस्टेटाइन, +3 वाला ही आयन, कोई और +2 वाला आयन दिखे तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होगा, समझ रहे हो। तो पर्टिकुलर यही खाली हो गया, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया खतरनाक वाला, देख लो, आज फिर सब कार विंटो तेरी, ठीक है। तो लेटर्स देख लो किसको कौन कौन सा, जितने नंबर ऑफ लेटर है उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और नीचे एक और मैंने लिखा है, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी खाने, ठीक है। जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी खाने। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर ये एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स अपने को देखने मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। तो अब क्या क्या देख लें, न्यूट्रल ऑक्साइड देख लें। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, 9 को नाश हुआ यानी कि NO, CO, और मेरे पास नाश यानी कि N2O। फिर उसका नाम देख लिया, आज फिर सब कार विंटो तेरी, ठीक है। एक बार UPSC ठीक है वो क्लियर कर लिया, तो बेटे को बोल दिया कि आज से सब कार विंटो तेरी, ठीक है। जितने लेटर है, ठीक है, वर्ड के अंदर उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट ही होगा। और जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी खाने, तो इनका कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होने तो, इसके में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होने तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। लेकिन इनका पर्टिकुलर यही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एम्फोटेरिक हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने को समझ आ चुके हैं। फिर अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या देखा था कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो हो जाता है मेरे पास क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स क्या हो जाता है मेरे पास, बेसिक हो जाता है, अपन ने अभी देख लिया था, ठीक है। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो हो जाता है मेरे पास एसिडिक हो जाते हैं।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल्स के मेरे पास क्या हो जाता है, ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा मोस्टली क्या होते हैं, मेरे मोस्टली क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक कब होते हैं, जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हो, ठीक है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आने की +5 +6 +7 वाले, अगर +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मिल गए तो वो एम्फोटेरिक माने जाएंगे, ठीक है। और यही हमारे नीट के ना MnO2 दे दिया था और बोलते कि भाई मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है मेरे पास, बेसिक होता है, लेकिन वो एम्फोटेरिक निकल गया, गलत हो गया सबका। इसलिए याद रखो मेटल्स के वही ऑक्साइड्स कौन से, ठीक है, मेटल्स के वही ऑक्साइड्स क्या बेसिक हो जाते हैं जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। +1 +2 और +3 वाले, +4 वाले एम्फोटेरिक हो जाएगा, +4 से ज़्यादा वाले जो भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। फिर नॉन मेटल्स के जो भी हो जाते हैं मेरे पास अपने को पता है वो एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्या हो जाता है मेरे पास मेटलॉइड, ठीक है। लेकिन और मेटलॉइड के भी ऑक्साइड्स मेरे पास क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड्स मेरे पास हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेटलॉइड के ऑक्साइड्स मेरे पास हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को क्या करना, याद ही रखना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ें, क्योंकि ये बहुत डिटेल की चीज़ें हैं। तो ये वाली चीज़ अपने को, ऑक्साइड्स वाली चीज़ अपने को समझ आ चुकी है।